जय श्री राम। माँ गंगा को भी अहंकार हो गया था। तो यह अहंकार दो जगह माँ गंगा को हुआ। एक तो उस समय जिस समय इनका स्वर्ग से अवतरण हुआ, और दूसरा उस समय जब आगे आगे भगीरथ चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे अनुसरण कर रही थी। ये दोनों वृतांत अभी विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहला वृतांत आता है जब राजा भगीरथ 1000 वर्षों तक, जी हाँ 1000 वर्षों तक एक ही पैर पर खड़े होकर और हाथों को ऊपर किए हुए केवल पंच आग्नि का सेवन करते थे। महीने में एक ही बार भोजन करते थे। ऐसी कठोर तपस्या करते हुए जब 1000 वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और गंगा को अवतरण करने की अनुमति दे देते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी से तो अनुमति मिल गई, गंगा जी पृथ्वी पर आ जाएंगी, परंतु गंगा जी के प्रचंड वेग को धारण कौन करे। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगीरथ को कहा कि अब आप पशुपतिनाथ महादेव जी को प्रसन्न कीजिए। एकमात्र वही हैं पूरे ब्रह्मांड में जो गंगा के वेग को धारण कर सकते हैं। और भगीरथ ने फिर ऐसा ही किया। अब उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक, जी हाँ पहले 1000 वर्ष बिताए और अब 1 वर्ष तक अपने अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर भगवान पशुपतिनाथ जी की तपस्या प्रारंभ की। एक अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर, आजकल एक अग्रभाग तो क्या पूरे पैरों पर भी 5 मिनट कोई खड़ा नहीं हो सकता कहने पर। खैर, पशुपतिनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मैं अब गंगा को धारण करूंगा। अब गंगा जी को धारण करने की अनुमति मिल गई, गंगा जी भी तैयार हो गई। यहाँ पर ये जान लीजिए कि गंगा जी स्वर्ग में देवताओं द्वारा कुछ समय के लिए ले जाई गई थीं। अब वह समय पूरा हो गया, गंगा जी स्वर्ग से वापस धरती पर आ रही हैं, भगवान शिव भी तैयार हैं। अब गंगा जी ने ये सोचा, ये लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण के 43वें सर्ग में, बालकांड के 43वें सर्ग के 4थे और 5वें श्लोक में लिखा हुआ है। तो अब ये गंगा जी ने ये सोचा कि मैं महादेव को अपने प्रचंड वेग के साथ पाताल में ले जाऊंगी। हालांकि ये और एक कहानी भी है, वो पहले मैं बता चुका हूँ कि कार्तिक जन्म की ही कुछ एक कथा है, उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। खैर, अब गंगा जी इस अहंकार के साथ भगवान शिव के शोभायमान मस्तक पर आ गिरती हैं। अब यहाँ देखिए हमारे भोलेनाथ ने अपनी जटाओं का कैसा विकराल रूप दिखाया है। जटाएं ऐसी दिखती थीं जैसे हिमालय पर्वत पर गुफाएं होती हैं, या गुफाओं के अंदर हिमालय पर्वत, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी जटाओं में गंगा जी आ गईं। अब गंगा जी को न इधर जाए बनता है न उधर जाए। सैकड़ों वर्ष बीत गए गंगा जी को शिव जी की जटाओं में ही भटकते हुए। कहीं एक मार्ग भी नहीं मिला कि यहाँ से निकलकर धरती पे पहुंचा जाए, पाताल तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ देखिए भगीरथ जी को फिर से तपस्या करनी पड़ी। फिर से उन्होंने तपस्या की पशुपतिनाथ महाबली महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए। खैर, हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा की 7 जटाएं निकाली।
अपनी 7 जटाएं खोली और उन 7 जटाओं को एक स्थान पर, बिंदु सरोवर नाम है वह जगह, वहां पर उन्होंने स्थापना कर दी। तो वह 7 जो जटाएं थीं वह 7 गंगा जी की धाराएं कहलाती हैं। तो इन सब के नाम इस प्रकार हैं कि पूर्व दिशा की ओर जो चली गई उसे कहा जाता है आह्लादिनी, पावनी और नलिनी। ये 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। अच्छा, पश्चिम की ओर जो 3 धाराएं गईं उनका नाम है सुचक्षु, सीता और महानदी। ये पश्चिम दिशा को निकल गईं। तो 2 दिशाएं तो यहाँ पर विस्तृत हो गईं। अब जो 7वीं धारा थी वो महात्मा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी और चारों तरफ आनंद ही आनंद आ गया। महिमा का गुणगान करना, बखान करना मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। गंगा जी का जब अवतरण हुआ है, फिर भी छोटा मोटा जो मेरे मुख से हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ कि वायु आदि से सहस्त्र टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस आकाश में उड़ रहे हों। कभी जलधारा ऊपर मार्ग को उठती, कभी नीचे गिरती आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर, फिर वहां से पृथ्वी पर गिरती। निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। और इतनी शोभा पा रहा था, आप ये देखिए, सारे देवता, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, यक्ष, असुर, देवता सब आकाश में विराजमान हो गए। जब इतने सारे देवता आकाश में होंगे तब देखिए कितना प्रकाश होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे ही आगे चली जा रहे थे और पीछे पीछे माँ गंगा। अब वह समय आता है जब एक महापराक्रमी महात्मा राजा जहुन्न यज्ञ कर रहे थे। अब ये जहुन्न जब यज्ञ कर रहे थे तो गंगा जी इनके यज्ञ मंडप को बहाकर ले गई। यज्ञ करते हुए ऐसे महापराक्रमी महात्मा राजा बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने कुपित होकर गंगा जल को पी लिया। इस प्रकार गंगा जल पहली बार किसी राजा ने, महात्मा ने पी लिया। अब यहाँ पर भगीरथ जी फिर परेशान हो गए कि भैया फिर से क्या करें, फिर से तपस्या करें। तो फिर से देवता आए। देवताओं ने कहा, भाई महात्मा जहुन, अब गंगा जी को छोड़ दीजिए, क्योंकि गंगा जी अब आपकी कन्या के रूप में जानी जाएंगी, तो आप इनको मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार जहुन ने गंगा जी को अपने कान से धारा रूप में निकाल दिया। तो तब से जहुन की नाम की वजह से गंगा जी को जहानवी भी कहते हैं। तो अब आगे का आपको पता ही है कि ये फिर समुद्र तक पहुंचती हैं और राजा भगीरथ के अनुसरण के अनुसार उनके पितरों का तर्पण करती हैं। जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जिनको कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, वह भी महापराक्रमी थे। उनके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कितने महान पराक्रम वाले वो 60,000 वीर पुत्र राजा सगर के थे। ये वही वंश है जो श्री रामचंद्र जी का। इतना आसान नहीं है रघुकुल वंशी बनना। जी हाँ, हमारे राम इतने आसान नहीं है रघुकुल वंशी होना। इनकी कथा मैंने पहले कह रखी है, वह आप अलग से देख सकते हैं। अब यही हमारे उत्तम चरित्र हैं, इनका गुणगान करिए। और इसमें आपको ये शिक्षा मिलती है कि भाई अहंकार सबको हो जाता है, अहंकार सबका टूटता है और ईश्वर इस अहंकार को तोड़वाते हैं। यही हमें इस कहानी से, इस कथा से शिक्षा मिलती है। बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है भगीरथ की तरह। भगीरथ बनिए। जय श्री राम।